चिराग पासवान जी सब बहुरूपिया रूप धारण किए हुए हैं। चिराग पासवान तो समर्थन दिए लेकिन सड़क पे आए नहीं ना। जिस दलित के नाम पे आप जीत रहे हैं, 5 सांसद है आपके, दलित नेता आप कहलाते हैं, झूठ मूठ के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को कि हम समर्थन दे रहे हैं आंदोलन का। तो सड़क पे क्यों नहीं उतरे आप? दलितों के लिए लड़े क्यों नहीं आप? बैठ के समर्थन देने से नहीं होता। दौड़ा दौड़ा मारा गया। हम लोग उस चीज को देखे, उस वीडियो को देखे तो रूह कांप गया। बता देते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जीतन राम मांझी का सुफराज साफ हो जाएगा। उनके बेटा आज मंत्री है, उनको स्वार्थ उस समय नहीं दिखता है क्या? अरे पाखंडी लोग तो आप लोग हैं जी, जो सत्ता में बैठकर हमेशा दर बदल कर करके जो हमेशा सत्ता माना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार आई है तो ये दलितों को अपना हक छिनवा देगी। देख लीजिए, सवर्णों को, गरीब सवर्णों को EWS दे दिया गया। भाजपा RSS सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणवादी मानसिकता की पार्टी है। उन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों के साथ चिराग पासवान जी मिले हुए हैं। जनरल सीट से लड़ करके जीत करके दिखा दीजिए आप। कल दलित समाज के लोग सड़कों पे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया गया उसके खिलाफ जो दलित समाज है सड़कों पे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। और जीतन राम मांझी का बयान भी आता है कि जो भी भारत बंद करने में शामिल थे वो स्वार्थी तत्व के लोग हैं। इन सब मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र राजद के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हिमांशु यादव है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो स्वार्थी तत्व के लोग हैं वही भारत बंद करवा रहे थे। आप लोग भी सड़क पे थे, यानी आप लोग भी स्वार्थी हैं? देखिए, हम लोग तो कल सड़क पे थे ही, लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जो कल जो लोग सड़कें पर थे वो कहीं न कहीं स्वार्थी है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि उनके बेटा आज मंत्री है, उनको स्वार्थ उस समय नहीं दिखता है क्या? और आज हम लोग जो है क्रिमिनल लेयर को लेकर, जो है आरक्षण को लेकर जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें आज जो है जीतन राम मांझी कहते हैं हम लोग स्वार्थी लोग हैं। अरे पाखंडी लोग तो आप लोग हैं जी, जो सत्ता में बैठकर हमेशा दर बदल कर करके जो हमेशा सत्ता माना चाहते हैं। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और आपको बता देते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जीतन राम मांझी का सुफराज साफ हो जाएगा। जिस तरीके से आज वो बयान देने का काम कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे, लाठियां चल गई। भाई लाठियां चली है तो लाठियां तो नीतीश कुमार शुरुआत से ही दलितों पर चलवा रहे हैं, लेकिन दलित भी तो माने तब ना। हम लोग भाई क्या है, हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं कि जो है लगातार नहीं कुछ होता है लाठी चलवा दो, पानी बरसा दो। भाई समझना चाहिए सरकार को, और हम लोग को भी समझना चाहिए, खास करके दलित भाई लोग को भी, कि ये सत्ता ज़्यादा दिन तक नीतीश कुमार का चलने वाला नहीं है। 25 में जो हम लोग का जो बदलाव आएगा वो कहीं न कहीं देखने लायक रहेगा। चलिए, बदलाव आएगा। क्या नाम हुआ? कुंदन गुप्ता। क्या लग रहा है मांझी जी के बयान पे, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मांझी जी दलितों का अपमान कर रहे हैं। दलित के पाए के ही मांझी जी आज मंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन दलित का अपमान कर रहे हैं। जिस पार्टी जिस दल में है, चिराग पासवान जी सब बहुरूपिया रूप धारण किए हुए हैं। पासवान तो समर्थन दिए लेकिन सड़क पे आए नहीं ना। बैठ के समर्थन देने से नहीं होता है। जिस समाज के नाम पर आप जी रहे हैं उस समाज के न्याय दिलाने के लिए आपको सड़क पे भी उतरना चाहिए। वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार की जनता को, देश की जनता को। आप समर्थन किसको दे रहे हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? आपको है दम तो समर्थन वापस बीजेपी से लीजिए ना। चिराग पासवान को सड़कों पे आना चाहिए, एकदम सड़क पे आना चाहिए। और उनको भारतीय जनता पार्टी जब उनका बात नहीं सुन रहा है नरेंद्र मोदी, तो उनको अपना वो समर्थन वापस लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए चिराग पासवान। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। जिस दलित के नाम पे आप जीत रहे हैं, 5 सांसद है आपके, दलित नेता आप कहलाते हैं, झूठ मूठ के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को कि हम समर्थन दे रहे हैं आंदोलन का। तो सड़क पे क्यों नहीं उतरे आप? दलितों के लिए लड़े क्यों नहीं आप? नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, बहुजन विरोधी है। नीतीश कुमार को बताइए कि अभी जितना कांड इस बिहार में हो रहा है, अपहरण लूटपाट हो रहा है, इनका पुलिस का डंडा उठता है, चाहे उसे को क्रिमिनल पकड़ाता है नहीं पकड़ाता है। देखिए, दलित जब शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक और हुक के लिए बैठे हुए थे आंदोलन पे, दौड़ा दौड़ा मारा गया। हम लोग उस चीज को देखे, उस वीडियो को देखे तो रूह कांप गया हम लोगों का। नीतीश कुमार की लाठी, जो उनके प्रशासन की लाठी है, बस दलितों बहुजनों के लिए है, अपराधियों के लिए नहीं है। अपराधी पे तो उनका मुंह तक नहीं खुलता है, न पुलिस से एक अपराधी नहीं गिरफ्तार होता है। पूरा बिहार क्राइम से भरा पड़ा है, समझे ना। लेकिन दलित जो अपना हक और हुक के लिए यहाँ लड़ रहा है, मर रहा है, जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम दलितों के रक्षक हैं, तो कल पूरा दिखाई दिया है पटना में दौड़ा दौड़ा कर दलितों को मारा गया। तो बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। और ये जो है नीतीश कुमार जी का अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मार रहे हैं मार लीजिए,
इतना नीचे ही गिर जाएंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे कि फिर उठना इनको मुश्किल हो उठना जाएगा, नामुमकिन एकदम मुश्किल हो जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ? निशांत यादव। क्या लग रहा है, डर गए आप? अब आप लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे? देखिए, जिस लोकतंत्र की धरती पे जन्म लिए हैं हम लोग, और खासकर बिहार से हैं, लोकतंत्र की जननी जिसने देश और दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, वहाँ के हम नागरिक हैं और डरने वाले नहीं हैं। और तथ्यों की बात की जाए तो ये जो क्रीमी लेयर की बात है, वर्गीकरण करने की बात आई है, ये बिना आंकड़े की आई है। अगर आप देख लें कि 65% जो रिजर्वेशन तेजस्वी यादव जी की सरकार में दिया गया था, जो सिस्टमेटिक तरीके के, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से एक डाटा निकाल करके और ये पेश किया गया था कि 65% रिजर्वेशन बिहार में हर एक जाति जैसे जातिगत बढ़ा, पर वो हाई मिला कोर्ट ने था। तो रद्द कर दिया लेकिन उसको। हाईकोर्ट ने रद्द किया। वही बात है ना, कोलिजियम सिस्टम। अभी दलितों का और बहुजनों का एक पीढ़ी आगे बढ़ा है, समझ लीजिए। एक पीढ़ी जब आगे बढ़ा है तो जो 300 साल से सवर्ण लोग शिक्षा में 100% रिजर्वेशन रखे हुए थे, वे लोगों को कंपेयर करना, कंपटीशन देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सोच लीजिए, आप देख लीजिए जज में कौन है, सवर्ण है। आप देख लीजिए क्लास 1 ऑफिसर में कौन है, जज है। हर एक डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, भारत सरकार, सब डिपार्टमेंट में। तो हमें फाइट करना, मतलब दलितों और बहुजनों को फाइट करना बहुत मुश्किल है। ये पहली पीढ़ी हमारी पढ़ी है। तो आप जानते होंगे कि कन्वेंस कर करके लोगों को जॉब दिया जाता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, वो भी खत्म करने वाली बात चल रही है। तो बीजेपी की सरकार आई है तो ये दलितों को अपना हक छिनवा देगी। देख लीजिए, सवर्णों को, गरीब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस दे दिया गया। तो आप, अगर आपको दलित हितैषी है तो दलितों को भी एक ऐसा ईडब्ल्यूएस के जैसा दीजिए कि जो ज़्यादा गरीब दलित है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। समझ रहे हैं बात को? जो आर्थिक रूप से गरीब दलित, जो आर्थिक रूप से कमजोर दलित है, उनके आरक्षण के लिए भाजपा सरकार, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जिसने, जैसे उसने स्वर्ण को ईडब्ल्यूएस दिया, वो दलितों को भी ईडब्ल्यूएस जैसा एक मतलब आरक्षण सिस्टम दे सकते हैं। ये चीज होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी, सांसद मांझी जी, ये लोग अपने आप को दलित का हितैषी मानते हैं, लेकिन इनसे बड़ा विरोधी कोई नहीं है। जो भाजपा, आरएसएस, सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणवादी मानसिकता की पार्टी है, उन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों के साथ चिराग पासवान जी मिले हुए हैं। वे कहते हैं दलित हम ये हैं, तो वो समर्थन क्यों नहीं ले रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि चिराग पासवान जी हमेशा दलित वाले सीट से, रिजर्वेशन से चुनाव लड़ करके जीतते हैं। मांझी जी उस आरक्षित सीट से लड़ते हैं और लड़ करके जीत करके जनता, आप लोग को स्वार्थी बोलते हैं जो भारत बंद में थे। तो रिजर्वेशन वाले सीट से छोड़ दीजिए ना, आप क्यों सपोर्ट करते हैं? रिजर्वेशन वाले सीट से आप चुनाव लड़ जाते हैं। उनका बेटा संतोष मांझी क्या करता है? उनका गार्ड लेकर के, उनका कहते हैं कि भाई दलित का और आरक्षित सीट से लड़ करके, जनरल सीट से लड़ करके जीत करके दिखा दीजिए। आप चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा के सरकार में दलितों को जो रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया था, वो खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी की चल रही है। नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस है, वही आरएसएस जिसने देश की आज़ादी में 0% योगदान दिया, जिसने गांधी के मरवाने वाले गोडसे का हमेशा साथ दिया है, वही आरएसएस जो हमेशा दलितों का विरोध करती है, सवर्ण मतलब कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ एक 10% वाले लोगों को समाज के विभागों में, मतलब भारत सरकार और बिहार सरकार के विभागों में 100% का रिजर्वेशन लाना चाहती है। दलितों को दलित और सवर्णों को सवर्ण करके बीच बड़ी खाई बनाना चाहती है। तो नरेंद्र मोदी एक बहुजन हो, सोचना चाहिए कि मुखौटा बन करके हम गरीब लोगों का, दलितों का ये मतलब नहीं काटे। अब देख लीजिए, कुल्हाड़ी में जो लोहा होता है उसके पीछे लकड़ी होती है, और लकड़ी के वजह से ही किसी चीज को, वो लकड़ी को ही काटता है। तो वो लकड़ी है नरेंद्र मोदी, कुल्हाड़ी के पीछे वाला, और पेड़ जो है दलित है, उसको काटे जा रहा है आरएसएस रूपी जो लोहा है वो। अब क्या करेंगे? सड़कों पे उतरे, लाठियां चली? लगातार सड़क पे उतरेंगे भाई। फिर लाठी से डर नहीं लग रहा है? भाई जगजीवन राम जी ने कहा है, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो राज करने का समय आया है, तेजस्वी यादव जी की सरकार आएगी। साथ साथ
अभी तो देख लीजिए पुराने समय से अब बहुत सुधार आया है। एक वर्ग हमारा एक पीढ़ी हमारी परी है, इसकी आगे जो पीढ़ी है वो उनके छाती पर ब्राह्मणवादी सोच वाली मानसिकता वाले लोगों के छाती पर चढ़ करके राज करेगी, अपना अधिकार लेगी। ये नरेंद्र मोदी महिला विरोधी सबसे ज्यादा है, सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ छात्र राजद के कुछ लोग थे, हमने जीतन मांझी के बयान पे बातचीत की। जीतन मांझी ने कहा भारत बंद में जो भी लोग शामिल थे वो स्वार्थी तत्व के लोग हैं। तो आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।